भारत में गिलोय का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है दवा के रूप में। आयुर्वेद में इसे अमृत की संज्ञा दी गई है। गिलोय का वैज्ञानिक नाम है टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया। हमारे देश में सभी जानते हैं कि गुणों से भरपूर गिलोय का इस्तेमाल कई रोगों में दवा के रूप में किया जाता है, लेकिन बहुत लोग जानते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसलिए वे इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाते। इसी जानकारी के अभाव में और थोड़े आलस में भी लोग बाजार से प्रोसेस्ड गिलोय प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं। उससे उतना फायदा नहीं मिलता जितना आप घर में बनाकर इस्तेमाल करें। हमारे आसपास ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसे अपनी छत या बालकनी पर भी उगा सकते हैं। उगाना और इस्तेमाल करना दोनों आसान है। आज हम आपको बताएंगे कि गिलोय का इस्तेमाल कैसे करें, लेकिन पहले जान लेते हैं कि गिलोय के फायदे क्या है। गिलोय को इम्यूनिटी बूस्ट करने का बेस्ट सोर्स माना जाता है। ये ना सिर्फ शरीर के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, बल्कि इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करता है। व्हाइट ब्लड सेल को एक्टिव करने के साथ ये बैक्टीरिया और वायरस से लड़ता भी है। गिलोय एंटीपायरेटिक होता है, जिसमें बुखार कम करने की क्षमता होती है। आयुर्वेद के अनुसार इसे पपीता के पत्तों के साथ खाने से डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर में राहत मिलती है। ये खून में प्लेटलेट्स बढ़ाने के साथ साथ लीवर को डिटॉक्स भी करता है। गिलोय का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज में नेचुरल दवा के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये खून में शुगर लेवल घटाता है। ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के रूप में काम कर इंसुलिन फंक्शन को इंप्रूव करता है। आमतौर पर डायबिटीज के मरीज गिलोय का सेवन जूस और पाउडर के रूप में करते हैं। गिलोय डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करने के साथ अपच, एसिडिटी और कब्ज से बचाता है। आयुर्वेद के मुताबिक भोजन से पहले इसका काढ़ा पीने से फायदे होते हैं। क्रोनिक कफ, दमा और ब्रोंकाइटिस में गिलोय काफी लाभदायक होता है, क्योंकि यह सांस की नली में किसी भी तरह के सूजन या अवरोध को कम करता है। अगर इसका पाउडर शहद के साथ खाया जाए तो यह कफ सिरप की तरह काम करता है। भाप लेने में भी इसका इस्तेमाल होता है। गिलोय तनाव निरोधक दवा के रूप में भी काम करता है, जो मानसिक थकान और तनाव में राहत देता है। इसके नियमित सेवन से मेमोरी और कंसंट्रेशन इंप्रूव होते हैं। ये दिमाग को शांत रखने में मदद करता है। बहुत कम लोगों को पता है कि आर्थराइटिस, जॉइंट पेन और गठिया में गिलोय काफी राहत देता है। आयुर्वेद में भी अदरक और अरंडी के तेल के साथ इसके इस्तेमाल को काफी असरदार बताया गया। गिलोय खून को प्यूरिफाई कर पिंपल्स, एक्जिमा और मुहासों जैसी समस्याओं को खत्म करता है। ये स्किन एलर्जीज से भी बचाता है। इसे खाने के अलावा पेस्ट बनाकर त्वचा पर लगाया भी जाता है। अब हम आपको गिलोय के इस्तेमाल का तरीका बताते हैं। अगर जूस पी रहे हैं तो सुबह खाली पेट 20 ml तक इसे पिए, इससे ज्यादा नहीं। और अगर पाउडर के रूप में ले रहे हैं तो 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ गिलोय के डंठल को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर भी पी सकते हैं, सिर्फ आधा कप, लंच और डिनर से पहले। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन नहीं करना चाहिए। यह शुगर लेवल कम करता है। बाजार में मिलने वाले गिलोय प्रोडक्ट से बेहतर है फ्रेश गिलोय और उससे तैयार होममेड जूस या काढ़ा। अगर कोई पहले से किसी बीमारी से पीड़ित है और उनका इलाज चल रहा है तो उन्हें अपने डॉक्टर से पूछकर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अब जानते हैं कि इस पर जानी मानी फूड और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट मिस दिव्या प्रकाश की क्या राय है। आइए आज हम गिलोय के बारे में बात करते हैं। गिलोय, जिसे अमृता या गुरुची के नाम से भी जानते हैं, इस गिलोय में बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं। तो इसके इस्तेमाल करने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि वो कौन से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, हमें कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन कंडीशंस में हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। गिलोय को एज एन इम्यूनिटी बूस्टर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ यह हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। डेंगू फीवर के केस में यह प्लेटलेट के नंबर्स को बढ़ाता है। गाउट में यूरिक एसिड को लो करता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये शुगर लेवल को
मेंटेन करने में हेल्प करता है, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अपने एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज के कारण इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब आज बात करते हैं कि इसकी कितनी डोज हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम जूस फॉर्म में गिलोय को इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 3 चम्मच जूस को बराबर मात्रा में पानी में मिला करके सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करना चाहिए। पाउडर फॉर्म में अगर इस्तेमाल करते हैं तो 1/4 से लेकर आधे चम्मच तक गिलोय पाउडर को सुबह खाली पेट शहद के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। टैबलेट या काढ़ा हमें डॉक्टर से पूछने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसे काफ़ी लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जितनी डोज की ज़रूरत हो तब उतनी ही इस्तेमाल करने चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाएं या प्रेग्नेंट विमेन को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होंगे। इसके अलावा यह हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, तो जो लोग इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं उन्हें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर्जरी के 2 महीने पहले से ही गिलोय का इस्तेमाल रोक देना चाहिए, क्योंकि ये शुगर लेवल को लो कर सकता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप गिलोय के इस्तेमाल से पहले इन बातों को ज़रूर ध्यान रखेंगे। थैंक यू।